जहां प्रदेश भर में इगास पर्व की धूम है, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मसूरी में गढ़वाल महासभा ने मसूरी के शहीद स्थल पर इगास का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें लोगों ने भैलो घुमाकर एक दूसरे को इगास पर्व की बधाई दी है। वहीं दूसरी ओर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में इगास पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न लोक गायकों और कलाकारों ने रंग जमा दिया है। एक के बाद एक मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, नमिता कुमाई और सुधा घड़ियाल के ने कहा कि हम राज्य की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपनी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी युवा पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति एवं लोक पर्वों से जुड़े, इसके भी प्रयास होने चाहिए। मान्यता है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या पहुंचे तो इसकी सूचना उत्तराखंड को 11 दिन बाद मिली। तब यहाँ दीपावली मनाई गई थी। इसी दिवाली को इगास पर्व कहते हैं या बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। यह एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार करीब 400 साल पहले वीरभद्र महादेव सिंह भंडारी के नेतृत्व में टिहरी, उत्तरकाशी, जौनसार, श्रीनगर समेत अन्य क्षेत्रों में योद्धा बुलाकर सेना तैयार की गई। इस सेना में तिब्बत पर हमला बोलते हुए वहां सीमा पर मुनारे गाड़ दी। तब बर्फबारी होने के कारण रास्ते बंद हो गए। कहते हैं कि उस साल गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली नहीं मनी, लेकिन दिवाली के 11 दिन बाद महादेव सिंह भंडारी युद्ध जीतकर गढ़वाल लौटे तो पूरे क्षेत्र में भव्य दिवाली मनाई गई। तब तक के कार्तिक मास की एकादशी पर यह पर्व मनाया जाता है। खुशी उत्साह का त्योहार है हम पहाड़ियों का। और इसमें जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो एक माधव सिंह भंडारी की भी है कि वो लड़ाई के लिए गए थे तो दिवाली तक वापस नहीं आए थे। तो कहते हैं वो 11 दिन बाद वापस में आए थे, तो उसकी खुशी में भी गढ़वाल में दीपोत्सव किया गया था। उस खुशी में भी मनाते हैं। और दिवाली की जो 11 दिन बाद खबर मिली थी कि उत्तराखंड में लोगों को कि राम जी वापस आए हैं, उसकी खुशी में 11 दिन बाद मालूम हुआ था, तो तब भी ये दिवाली इस उसमें मनाई जाती है। हम इगास पहाड़ का बहुत ही सुंदर एक त्योहार है। इसमें माना जाता है, कई दंत कथाएं इसमें हैं कि जैसे कि 11 दिन के बाद, दिवाली के 11 दिन के बाद इगास आती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि राम ने जब रावण पे विजय पाई थी, जब वापस आए थे तो इगास का त्योहार मनाया गया था। इसी में भीम की भी कथा जोड़ दी जाती है कि भीम ने जब राक्षसों से लड़ाई की थी, एक राक्षस से उन्हें बहुत चेतावनी दी थी और उन्हें जब उनकी लड़ाई चलती रही, काफी दिनों के बाद जब वापस आए तो पूरे पांडवों ने दीप जलाकर उनके आगमन के लिए ये खुशियां त्योहार मनाया गया था। जो हमारे युवा हैं वो भी अब इससे जुड़ गए, नहीं तो सब किसी को मालूम नहीं था कि ये हम इगास क्यों मनाते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी दंत कथाएं हैं। माधव सिंह भंडारी जी जब रण जीत के आए थे तो 11 दिन बाद उनको पता लगा था, सारे लोगों को मलेथा में, कि वो जीवित है। उसके बाद हम दिवाली मनाई गई थी। और राम जी ने जब लंका पे विजय प्राप्त की थी, इस खुशी में भी दिवाली मनाई और इगास मनाया जाता है। उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा लोक पर्व इगास है। और जैसे इगास, जैसे बग्वाल और घी तैयार त्योहार है उत्तराखंडी, उस तरह से जो सबसे बड़ा त्योहार है वो इगास है। और पुरानी ग्रंथों के हिसाब से चले, चाहे वो दिवाली के 11वें दिन, आज एकादशी के दिन इगास त्योहार जो बनाया जाता है वो उत्तराखंड में बड़ा प्रचलित है। मसूरी में ये 15 वर्ष पूर्व ये प्रदीप भंडारी जी द्वारा ये इगास का पर्व शुरू करा गया था। आज हमारे द्वारा ये संस्था द्वारा इस इगास पर्व का शुभारंभ करा गया। इस वर्ष 2023 में उजाले